हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मैं ज्योति आप लोग के समक्ष फिर से हाजिर हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को लेकर के। हम लोगों ने जैसा लास्ट वीडियो में बात किया था कि आप सभी बहनें, खास करके ये प्रोग्राम मैं वुमेन लोगों के लिए रखती हूँ, ये वीडियो मैं वुमेन लोगों के लिए बनाती हूँ, इसलिए मैं आप वुमेन लोगों से, लेडीज़ से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटस में इंटरेस्ट ले। कई औरतें ऐसा बोलती है ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे हस्बैंड देखते हैं, वो समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब लास्ट पीरियड जब आता है, जब हम लोगों का ओल्ड एज आता है, उस समय हम दोनों को ही सफ़र करना पड़ेगा। घर की ज़रूरतें और लाइफ की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं कि हस्बैंड चाह कर भी सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। उसमें हम लोगों को उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। उनके उनके लाइफ पार्टनर, हर चीज़ में हम लोग लाइफ पार्टनर हैं। साथ साथ हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटस की जानकारी रखते हुए, सेविंग्स के ऊपर ध्यान देते हुए हमको इसमें भी भागीदार बनना पड़ेगा। हम सबको अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। आज हम लोगों की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? जब हमारी शादी हो जाती है और उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना हर चीज़ बच्चों के लिए करना शुरू कर देते हैं। हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा बच्चा होता है, सेकंड प्रायोरिटी हम होते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों की अपनी दुनिया स्टार्ट हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे? इस बारे में हमारा ही सोचना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा ही काम है कि इस बारे में भी हम सोचें। अब हमें ये प्रण लेना होगा कि हम अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं होंगे। हम लोग अपना ख्याल खुद रखेंगे। आज भी हम लोग अपनी ज़रूरत को खुद ही पूरा करते हैं और आने वाले समय में भी हम अपनी ज़रूरतों को खुद ही पूरा करेंगे। अब आप मुझे बोलोगे कैसे पैसा बचाए? पैसा तो बचता नहीं है, इतनी महंगाई हो रखी है, कैसे करें, क्या करें? ये एक्सक्यूज़ेस देना बंद कीजिए। झूठ बोलना, अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही होती है, आप ईएमआई देते हो ना, स्कूल फ़ी भी देते हो, घर का राशन भी लाते हो, यानी कि आप हर ज़रूरत को किसी भी तरीके से पूरा तो करते हो ना। कष्ट फील करते हो, फिर भी पूरा करते हो। फिर कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ों को लेते हो जहाँ पे आपको ये लगता है कि जब हम लोग इतना कुछ करते हैं तो थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं। जैसे कुछ शॉपिंग्स ही हो गए जो अननेसेसरी शॉपिंग्स होते हैं, उस पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से हम ईएमआई को बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं, जिस तरह से हम स्कूल की फ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट समझते हैं, उसी तरह से हमें सेविंग्स को भी बहुत इम्पॉर्टेंस देना पड़ेगा। हर घर का अपना एक गोल होना चाहिए। अपना एक गोल सेट कीजिए। हर गोल के लिए अलग अलग पैसा जमा कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। गोल कहने का मतलब है मेरा, जैसे आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे की पढ़ाई और उनका मैरिज, ये मैंने पहले भी बताया आपको, और आपका रिटायरमेंट प्लानिंग। कुछ भी करके कैसे भी हो, आप पहले अपना इनकम जो आपका आता है उसको आप पहले अपने सेविंग्स के लिए पहले निकाल दीजिए। एक छोटा अमाउंट ही निकालना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप सारा पैसा सेविंग कर दीजिए, ऐसे तो होता ही नहीं है। आपको एक छोटा अमाउंट निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका घर का इनकम 35,000 रुपीज़ है, ठीक है? फिर आप क्या करो, आप ये मानना शुरू कर दो कि आपको 35 मिलता ही नहीं है, आपको 30,000 मिलता है। अब आप क्या करोगे? 30,000 में ये घर के खर्चों को चलाओगे, और वो 5,000 रुपीज़ जो आपके बच रहे हैं उसको आपको पूरी तरह से सेविंग करना है। सेविंग कहाँ करना है, ये भी क्वेश्चन है। कैसे करना है, ये भी है। मैं आपको सेविंग्स के भी आइडियाज़ दूंगी। सेविंग चावल के डब्बे में नहीं करना, किचन के किसी रैक के ऊपर नहीं करना है सेविंग। नहीं, सेविंग करना है बैंक अकाउंट में। आपका अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसको आप पर्सनली डील करो। कोई लेडीज़ अगर ऐसी परिस्थिति में है और वो बैंक नहीं जा सकती है, तो फिर वो हस्बैंड के थ्रू अपना सेविंग करवाए। बट सेविंग तो आज ही स्टार्ट करो आप, हर हर मंथ का। आफ्टर कोरोना काल, जो अब मुझे उम्मीद है कि आफ्टर 1 ईयर कुछ नॉर्मल तो हो ही जाएगा। ऐसे भी सब कुछ ओपन तो हो ही रहा है।
तो आपको अब सेविंग्स के लिए पैसे को जमा करना शुरू कर देना होगा। और एक चीज़ आप लोगों को एक और बात समझनी होगी, आपकी ज़रूरत और आपकी इच्छा ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप इच्छा को कभी पूरी नहीं कर पाओगे, एक कंप्लीट करोगे दूसरी चली आएगी, एक इच्छा पूरी होगी दूसरी सामने आ जाएगी। इच्छा कभी पूरी नहीं होती, ज़रूरत पूरी होती है, नीड्स पूरे होते हैं, डिज़ायर्स कभी पूरे नहीं होते। इसलिए आप अपने बेसिक ज़रूरतों को पूरा कीजिए। कुछ इच्छाओं को भी करना तो पड़ेगा ही, लेकिन सेविंग्स से बचे हुए पैसे को डिज़ायर्स पे खर्च कीजिए। इस तरह से आप अपने सेविंग्स के ऊपर ध्यान दीजिए और आज ही संकल्प लीजिए कि आने वाले समय में आप अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगी, आप अपना सेविंग्स का रास्ता खुद निकालेंगी और अपना लाइफ को खुद सेटल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर आगे इस तरह की ही बातों के साथ फिर मिलेंगे। आप लोगों को अगर मुझसे और भी कुछ बातें शेयर करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।